everyone, my name is Arushi and I am a banking aspirant. In this video, I'm going to tell you about how I am preparing for upcoming exams. अभी फ़िलहाल हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है हमारा RBI असिस्टेंट का एंड वो हमारा 11th अप्रैल को है. प्रीलिम्स हमारा 11th अप्रैल को है एंड 7 जून को हमारा मेंस है RBI असिस्टेंट का. ऑफ कोर्स मैं RBI असिस्टेंट जो है ना एग्ज़ाम उसका देने वाली हूँ. अब मैं RBI असिस्टेंट के लिए क्या कर रही हूँ, मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं, अभी मैं कितने मॉक्स दे रही हूँ. 10 डेज़ 11 to 10 डेज़ अभी हमारे पास राइट इतने बचे हैं. अब मैं इन 11 to 10 डेज़ में 10 to 11 डेज़ में क्या क्या करने वाली हूँ इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी. ठीक है. राइट नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं, ये तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको से शेयर करूँगी. अभी जो है RBI असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें क्या चाहिए, उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए एक तो, एंड दूसरा हमको उसके लिए स्पीड चाहिए. बिकॉज़ आई एम फ्रॉम जम्मू, तो जो हमारा जम्मू का कट ऑफ था दैट इज़ अराउंड 93 2023 का 93 पॉइंट समथिंग का था, 93.5 का था. एंड उतने स्कोर हमको चाहिए हैं कि हम आप उसका RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स जो है क्लियर कर सकें. अभी मैं क्या कर रही हूँ, फ़िलहाल अभी मेरे को ये कि मैं मॉक्स दूँ एंड मॉक्स को एनालाइज़ करूँ. कहाँ से मॉक्स मैं दे रही हूँ, मैं मॉक्स दे रही हूँ स्मार्ट कीड़ा से. ऑली बोर्ड है मेरे पास एंड मेरे पास प्रैक्टिस मॉक भी है. तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेरे पास हैं और मैं यहाँ से मॉक्स दे रही हूँ. अब मेरे इसमें इन तीनों में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना परसेंटाइल आ रहा है, मैं सारा तीनों के मैं एक मॉक्स जो मैंने दिए हैं वो मैं शेयर कर दूँगी आपको. ठीक है. फ़िलहाल अभी आगे हमें क्या करना चाहिए 10 डेज़ में कि हमारा RBI असिस्टेंट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका प्रीलिम्स जो है हमारा क्लियर हो जाए. सबसे पहले एक्यूरेसी पे हमको बहुत फोकस करना पड़ेगा. राइट. हमें मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में वो सेक्शंस देखने होंगे जहाँ से हम ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, प्लस हम एक्यूरेसी के साथ वहाँ से आगे हम बढ़ सकते हैं. राइट. तो अभी तो जैसे हमें पता है कि मैथ्स में जो ज़्यादा पोर्शन आता है वो हमारा किसका रहता है, स्पीड मैथ्स का. लेकिन स्पीड मैथ्स भी हमको एक्यूरेसी के साथ करना है. हमारे 11 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं स्पीड मैथ्स के. देन हमारा DI होता है 10 to 15 मार्क्स के एंड देन बाद में हमारा अर्थमेटिक होता है. सेम फॉर रीजनिंग में हमारा क्या होता है, पजल रहती है, सिटिंग अरेंजमेंट रहती है, मिसलेनियस रहता है. एंड इंग्लिश जो ऑफ कोर्स जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसको तो कोई टेंशन नहीं है, बट लाइक मी मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नेगेटिव जाते हैं. बाकी मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग इज़ क्वाइट गुड, बट इंग्लिश में मेरे बहुत नेगेटिव जाते हैं. अब मैं उसको कैसे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, कैसे मैं उसमें एक्यूरेसी रखने की कोशिश कर रही हूँ. एडिटोरियल, निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल है, मैं डेली वो अटैम्प्ट करती हूँ. डेली की क्लास यूट्यूब पे फ्री होती है, मैं रोज़ देखती हूँ. अब उसी में सब कवर हो जाता है, वो कैब उसमें कवर हो जाती है, हमारी RCs हमारे एरर्स सब कवर हो जाते हैं. अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो. अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास कितने डेज़ रहे हैं, 10 to 11 डेज़ रहे हैं. वॉट वी विल डू इन 10 डेज़, वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, हम देने वाले हैं डेली के 5 मॉक्स. मतलब 10 डेज़ में हमारे 50 मॉक्स हो जाएंगे. तो डेली के मैं 5 मॉक्स दूंगी एंड उसके जो मैं स्कोर है ना आपको शेयर करूँगी कि मेरे जितने भी स्कोर आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मेरे इतने इतने स्कोर आ रहे हैं, क्या पता आपकी उससे हेल्प हो. ठीक है. तो मैं उसको शेयर करूँगी डेली कि अगर मेरे कम आएंगे ज़्यादा आएंगे वो सब मैं शेयर करूँगी स्कोर. तो हम ये चैलेंज लेते हैं कि हमने क्या करना है, आप भी मेरे साथ ये चैलेंज लो क्योंकि 10 डेज़ रहे हैं, हमको मॉक्स तो देने ही हैं. हमारी स्पीड मॉक्स से आएगी, सेक्शनल्स दीजिए, मॉक्स दीजिए. तो हम क्या करेंगे, मॉक्स देंगे. मॉक्स में हम 5 डेली के मॉक्स देंगे एंड हमारे टोटल 50 मॉक्स हो जाएंगे इन 10 डेज़. सो अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है. सो मैंने ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक आज सुबह ही दिया था. मॉक नंबर अब मुझे ये याद नहीं, आई थिंक ये 567 में से कोई मॉक नंबर है. मार्क्स मेरे यहाँ पर 85 आए हैं, 71.5 का कट ऑफ है एंड एक्यूरेसी 95.56 है एंड परसेंटाइल 97.38% है. तो परसेंटाइल तो ठीक है बट मार्क्स 85 है. बाकी आगे देखते हैं.
कितने गलत हुए मेरे 4 गलत हुए हैं। इंग्लिश में मेरे 2 हैं गलत, क्वांट्स में मेरे 1 एंड रीजनिंग में मेरे 1। तो मेरे ओवरऑल मार्क्स कुछ इतने आए हैं। तो ठीक है, पर्सनल तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैंने मॉक कौन सा दिया था। नेक्स्ट मैंने हॉलीवुड दिया था एंड ये मॉक नंबर है 11 आई थिंक। बाकी इसमें मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 89.5 आए हैं, परसेंटाइल 94.8 है। परसेंटाइल तो ठीक ही है, 90 अबव है, बट मेरे यहाँ पे 6 रॉन्ग हो गए हैं। इंग्लिश में मेरे बहुत कम, हमेशा ही मेरे बहुत नेगेटिव जाते हैं। इंग्लिश में मेरे 4 रॉन्ग हुए, 27 मैंने अटैम्प्ट किए थे एंड 22 मेरे स्कोर आए। मैथ्स में मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए थे बट 2 रॉन्ग हो गए और मेरे 32.50 मार्क्स आए। एंड रीजनिंग में मेरे फुल हैं 35 हैं। सो मेरा ये ऑली बोर्ड का ये मॉक एंड इतने स्कोर मेरे इसमें बने हैं। टॉप स्कोर तो 100 ही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मॉक था मैंने दिया। ये नेक्स्ट मैंने प्रैक्टिस मॉक का दिया था। अब मुझे मॉक नंबर याद नहीं है कौन सा है, मैंने देखा नहीं। परसेंटाइल तो मेरा 92 है बट इसमें मेरे स्कोर बहुत कम आए हैं, 77.75 आए हैं बिकॉज मैं रीजनिंग में बहुत कंफ्यूज हो गई थी। रीजनिंग में मेरे कम आए हैं। इसमें मैंने इंग्लिश में किए 25 बट मेरे 20 आए। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि मेरी इंग्लिश कभी पूरी ठीक हो जाए। परसेंटाइल तो इंग्लिश में बहुत ही कम है। मैथ्स में 34 किए थे, 100 एक्यूरेसी आई, 98.5 परसेंटाइल आया। मेरा मैथ्स ठीक था बट मैं रीजनिंग में बहुत पैनिक हो गई थी। आरबीआई असिस्टेंट का यही है, आपको बिना पैनिक हुए कम टाइम में मार्क्स लेकर आने हैं। मैं रीजनिंग में बहुत पैनिक हो गई थी, मैंने रीजनिंग में बहुत गलत कर दिया। एंड यहाँ पे मेरे जो है रीजनिंग में 30 अटैम्प्ट हुए थे बट मेरे बहुत रॉन्ग हो गए, 23.75 मेरे तो इसमें मार्क्स आए। परसेंटाइल वैसे रीजनिंग का थोड़ा ठीक ही है, 92.4 का है। बाकी यही है। फिर 3 मार्क्स में दिए थे आज एंड आगे भी मैं अपने मॉक्स के स्कोर जो है शेयर करूँगी। आई होप सो आपको थोड़ी हेल्प हुई इस वीडियो से। ओके फिर।